राम सुंदर छत्रसाल महाबली करियो बड़े बड़े विषय। आज का शिव। शिव का मतलब शंकर भगवान नहीं, ऐसा मैंने बहुत सोच विचार कर कितने ही इतिहास ऐतिहासिक प्रमाण से शिव का मतलब शंकर भगवान नहीं, लेकिन हर एक मनुष्य के हृदय में बसा हुआ संपूर्ण तरीके से व्याप्त शुद्ध एवं अनंत शक्ति, उस शक्ति में तीन प्रकार से ज्ञान, इच्छा और क्रिया का वो चैतन्य स्वरूप है, उसको हम शिव बोलते हैं। शिव का मतलब ज्ञान, इच्छा और क्रिया, तीन प्रकार की शक्तियां, ज्ञान, क्रिया और इच्छा। उसके पार का जो विशुद्ध चेतन स्वरूप है उसको हम शिव बोलते हैं। शिव शंकर भगवान नहीं, मतलब ये तीनों ज्ञान, क्रिया और इच्छा, ये तीनों शक्तियां बनने से विश्व को बन जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? त्रिपुर। और त्रिपुर के अंदर जो विद्या शक्ति है, जिसको हम आदि शक्ति बोलते हैं, उसको हम माया बोलते हैं। और यही माया किसी भी मनुष्य को बहिर्मुख करती है। बहिर्मुख करने से क्या होता है? ज्ञान, इच्छा और क्रिया सब मनुष्य युक्त तो हो गया। तो बहिर्मुख होने के बाद मनुष्य केवल अपना शुद्ध स्वरूप, जो चेतन स्वरूप है, शिव को बढ़ जाता है और ज्ञान, इच्छा और क्रिया के अनुरूप सुख और दुख की जो विडंबना है, परंपरा है, उसमें फंस जाता है। अनेक प्रकार के संकल्प, विकल्प, छोटी मोटी क्रियाएं, अलग अलग प्रकार के काम करता है और स्वयं का शुद्ध चेतन स्वरूप है, जिसको हम शिव बोलते हैं, जो ज्ञान, क्रिया और इच्छा से विपरीत है, अलग है, शुद्ध चेतन, उसको भूल कर मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, उसके अनुभव में अपने आप को हिलमिलाता रहता है। कहने का तात्पर्य शिव हो ज्ञान, इच्छा और क्रिया के पार का विशुद्ध चेतन स्वरूप है। जब वो माया से ढक जाता है तो चेतन स्वरूप छोटा बन जाता है, लघु बन जाता है, मर्यादित बनता है। तो वही मनुष्य क्या बनता है? जो पुराण जितने भी हिंदू परंपरा में, उसको कपोल कल्पित गप्पे भी बोल सकते हैं, जो आप पढ़ोगे लिखोगे, कुछ बातें उनमें अच्छी भी है। तार्किक तौर पर उनमें एक स्टोरी की बात होगा, रूपक देखकर सामान्य लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे उनके लिए एक साधन है। यहाँ पर त्रिपुरासुर और मायासुर, ये दोनों कथा के रूपक है, वो दोनों राक्षस नहीं है। उस रूपकों से, चित्रों से आम जनता को एट्रैक्शन करने के लिए एक परंपरा का प्रयास। हिंदू धर्म में उपासना प्रधान। उपासना का मतलब होता है प्रार्थना या स्तुति नहीं, अपने हृदय, मन, तन की चेतना को एकाग्र करना, प्राण शक्ति को धीरे धीरे संचय करना और बाह्य सृष्टि मायाजाल से मन के अंदर को सिकोड़ कर उस चैतन्य का प्रत्यक्ष अनुभव करना, वो हिंदू धर्म का उपासना का मार्ग है। चेतन के प्रत्यक्ष संपर्क में आने के बाद मनुष्य को दृढ़ अनुभूति होती है, श्रद्धा होती है। केवल स्तुति करने से, पूजा करने से, अर्चना करने से, सेवा करने से ईश्वर तू महान है ऐसा उद्गार करने से कभी भी ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। मनुष्य, आज का मनुष्य शुद्ध चेतन स्वरूप से अलग हो गया। जैसे अलग हुआ संसार की रचना हो, सुषुप्त अवस्था में संसार जैसा कुछ भी नहीं है। सुषुप्त के उस पार जो अवस्था, उसको हम चैतन्य अवस्था बोलते हैं। वीर शुद्ध चैतन्य अवस्था में हमको जो परम पद, परम अवस्था की प्राप्ति होती है। ये मनुष्य देह शुद्ध चेतन अवस्था को प्राप्त करने के लिए बोला, ऐसा हिंदू धर्म कहता है। माया से उत्पन्न जो ज्ञान, इच्छा, कार्य, तीनों की सृष्टि में जो मनुष्य रहता है उसको हम अज्ञान कहते हैं। माया का मतलब क्या है? माया स्वरूप। ब्रह्म मतलब ब्रह्म शक्ति। उस
उसके पास वरदान लेके 3 प्रकार की सृष्टि हुई। 3 नगर बने, 3 अक्षर बने, उपनगर बने, नाम ज्ञान हुआ, क्रिया हुई, इच्छा सब, दोनों खा पी के मस्त बने। माया और मायासुर ने उनको चेताया था, असुर को त्रिपुटी का नाश करने के लिए बोला है। ये असुर कौन है? मानव मन में बैठा हुआ एक अहंकार है, गर्विष्ठ प्रभाव है, मैं हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। उस मानव मन में प्रवेश ज्ञान, इच्छा और क्रिया को मारने के लिए जो चेतन विशुद्ध शक्ति का नाम है उपासना। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, हिंदू परमा, सनातन परमा गलत नहीं, कुछ चीजें अच्छी भी, कुछ गलत भी, उसका दुरुपयोग किया है। व्यापक दृष्टि अगर अभ्यास करने पर ये पता पड़ा कुछ चीजें अच्छी जो गलत है, लेकिन कभी कभी कपोल कल्पित बातें आती है। जैसे समय के हिसाब से उसको अपने हिसाब से निजी महत्व इच्छा से उसमें फेरफार किए गए, इसलिए ग्रंथ को लोग कपोल कल्पित बोलते हैं। बिना पढ़े लिखे अपने हिसाब से उसके अर्थ करना वो भी गलत बात है। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास से अग्रय होगा, ये अहंकार नहीं होते। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं अपने आप सर्वज्ञ मानते, अहंकार में महान है। असल में हिंदू तत्व विचार, हिंदू उपासना पद्धति, धर्म क्रिया, आप ज्ञान लो, बिना ज्ञान लिए किसी की भी टीका नहीं करनी चाहिए। हिंदू जीवन दृष्टि संसार से अलग होना नहीं कहता। सनातन प्रभाव ये प्रभाव है, संसार के पार का सत्य जानने के लिए आपको तत्पर बनाती है। संसार को मिथ्या भी कहती है नहीं, और सत्य भी कहती है। उसके पार जो चैतन्य का महासागर है वो एक ब्रह्मणा है, ऐसा हमको मानना नहीं है। हिंदू परंपरा, मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों परंपरा में ध्यान, मेडिटेशन, चित्तवनी का बहुत बड़ा महत्व है। पूजा अर्चना, सेवा, उपवास वो कर्म कांड है, बाह्य कांड है। जो ब्राह्मणों, पुरोहित, पंडित और मौलवियों ने अपने हिसाब से उसको सांचे में डाला, अपनी महत्व के साथ अपनी इच्छा हो उसमें कर्मकांड डाले, शरीर डाले, बाहर अंधश्रद्धा डाले। हमको ऊपर से उठकर वो चेतन शक्ति को प्राप्त करना है तो स्वयं को सबको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तार्किक तौर पर, दलित तौर पर। एक किसी भी चीज के ऊपर डायरेक्ट ओपिनियन देना वो गलत बात है। इसलिए मैं सब कुछ पढ़ लिखने के बाद शुद्ध विशुद्ध, कोई भी धर्म बुरा नहीं, पंथ बुरा नहीं, संप्रदाय बुरा नहीं। अल्लाह बोलो, खुदा बोलो, सुप्रभु बोलो, गुरु नानक को समझो, पार ब्रह्म परमात्मा कुछ भी बोलो, सबको जाना तो एक ही है। स्वर्ग भी यहाँ है, नरक भी यहाँ है। आपको समझना पड़ा, केवल मानव बनो, मानव मात्र एक समान, विश्व बंधुत्व, मानवता, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा जो सिखाया वही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सब कुछ अधर्म है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।